हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आज हम दोस्तों करने वाले हैं यहाँ पर ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर अभी बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि सर पीरियोडिक टेबल हमें याद नहीं होती है। तो आज वो दिन आ गया जहाँ पर हम करेंगे पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए ट्रिक। और ये बड़ी आसान सी है, सिर्फ आपको एक दो बार इसको रिपीट करना होगा और यकीनन मानिए कि आपको पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगी। जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, वो ही हम सिर्फ करने वाले हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो पहले आप सबसे पहले देख लीजिए कि पीरियोडिक टेबल भाई अपना दिखता कैसा है। और यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आप देखोगे यहां पे कि कुछ ब्लॉक्स हैं, तो इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहते हैं दोस्तों? ये पूरे ब्लॉक को कहा जाता है एस ब्लॉक, ठीक है। और यहां से कहा जाता है इसको पी ब्लॉक, ठीक है। बीच में जो आपके आते हैं इनको कहा जाता है डी ब्लॉक। और नीचे जो मैं अगर कहूं कि यहां पर मैंने शो नहीं किया है, उसको कहते हैं एफ ब्लॉक। तो देखिए यहां पर आपको कलर कोड से भी पता चल रहा होगा कि मेटल जो है ब्लू कलर से है, तो ये मेटल है। यहां पर नॉन मेटल जो कि येलो कलर से, और मेटलॉइड जो कि ग्रीन कलर से। तो पी ब्लॉक ऐसा है जहां पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ही हम याद करेंगे ट्रिक के थ्रू। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम याद करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। यहां पे काउंट कर लीजिए 1 से लेके यहां पर आपके पास 87, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट हैं। इसको बोला जाता है एल्कली मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल बोला जाता है या एल्काइल मेटल बोला जाता है। तो बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ, और ट्रिक है फर्स्ट ग्रुप को याद करने का, हलीना की रब से फरियाद। दोस्तों क्या है दोस्तों ट्रिक? हलीना की रब से फरियाद। तो हा से क्या हो गया? एच को डिनोट करता है हाइड्रोजन, ली से एल लिथियम, Na को होता है सोडियम। देखिए सोडियम किससे इंडिकेट करते हैं? Na से के मतलब पोटेशियम, रब से Rb मतलब रुबिडियम, Se मतलब Cs सीजियम, और फरियाद में Fr फ्रांसियम। तो क्या हो गया? हलीना की रब से फरियाद। याद हो गया? 7 एलिमेंट हैं पहले ग्रुप में, याद कर लीजिए हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले ग्रुप की तरफ, जिसको हम कहते हैं सेकंड ग्रुप या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखिए यहां पर मैं आपको फिर से पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहूंगा। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहां पर हैं। और 6 कौन कौन से हैं? तो देखिए BeMgCaSrBa और Ra। अब आप सोच रहे हो इसको कैसे याद करें? तो इसके लिए ट्रिक है आपके पास, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। मतलब भैया बेटा मांग रहा है कार स्कूटर और बाप रोएगा क्योंकि इतनी सारी चीजें मांग रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा से Be ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेरिलियम, मांगे में Mg हो गया मैग्नीशियम, कार मतलब Ca मतलब हो गया कैल्शियम, स्कूटर में Sr स्ट्रोंशियम, बाप में Ba तो ये हो गया बेरियम, और रोए से होगा Ra रेडियम। तो ये याद रखिएगा क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। 2 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो कि हमारी ग्रुप है वो है आपके लिए पी ब्लॉक की। कौन सी दोस्तों? पी ब्लॉक। जैसे ही आप पी ब्लॉक को स्टार्ट करोगे तो वो 13th ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? 13th ग्रुप। यहां पर एक बार देख लीजिए 13th ग्रुप क्या है। तो यहां पर आपको मिलेगा ये वाला ग्रुप जो है 13th, ये है 14, ये 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो यहां पर हम 13th वाले को देखते हैं। 13th के लिए ट्रिक है आपके पास, बैगन आलू गाजर इन थैला। भैया शॉपिंग में गए, बैगन आलू गाजर खरीदा, कहां पर रखा? इन थैला के अंदर रखा। तो बैगन का बी से हो गया बोरॉन, आलू का Al एल्यूमिनियम, गाजर का Ga गैलियम, इन मतलब आयन इंडियम, और यहां पे थैला मतलब Ti थैलियम, ठीक है। तो याद हो जाएगा, एक बार जरूर इसको पढ़िएगा, एक बार रिवाइज करते ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। बैगन आलू गाजर इन
थैला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ, जो कि है 14th ग्रुप और उसको कहा जाता है कार्बन ग्रुप। तो देखिए यहां पर क्या बात हुई कि भैया कैसे याद करें, तो सिंपल सी ट्रिक है, कहे शिव जी सुने पार्वती। क्या है? कहे शिव जी सुने पार्वती। भैया जब शिव जी कहेंगे तो सुनेंगे कौन? पार्वती जी। तो कहे शिव जी और सुने पार्वती। तो यहाँ पे कहे से आप याद कर लीजिए सी कार्बन, शिव जी शिव मतलब SI सिलिकॉन, जी मतलब GE जर्मेनियम, सुने SN किसका सिंबल होता है? टिन का होता है। फिर पार्वती PB किसका सिंबल होता है दोस्तों? लेड का होता है। तो यहां से सिंपल सा याद हो जाएगा। रिवाइज करेंगे एक बार, कहे शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहिए एक दो बार और आपको ट्रिक याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 15th ग्रुप की तरफ, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, सॉरी ये नाइट्रोजन ग्रुप है दोस्तों। कौन सा ग्रुप है ये दोस्तों? नाइट्रोजन ग्रुप है, कार्बन ग्रुप नहीं है। 15th को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप। क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन। तो जहां पर ट्रिक है आपके पास, नन्नू पप्पू अस्सू सब भाई। क्या है दोस्तों? नन्नू पप्पू अस्सू सब भाई। तो नन्नू से मतलब N आ गया नाइट्रोजन, पप्पू से P फॉस्फोरस, अस्सू से AS आर्सेनिक, सब मतलब SB मतलब एंटीमनी। SB किसका होता है सिंबल? एंटीमनी का होता है। और भाई से BI भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बिस्मथ। तो एक बार फिर से करेंगे, नन्नू पप्पू अस्सू सब भाई। तो 15th ग्रुप आपको हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है 16th ग्रुप। कौन सी है दोस्तों? 16th ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब टीपो मतलब कॉपी करो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, भैया पुरानी जो स्टाइल होती थी उससे कॉपी करो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो यहाँ ओल्ड से हो जाएगा ओ किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। स्टाइल से एस किसका है? सल्फर का। से एसी सेलेनियम, टी तो TE लिखेंगे टेलेरियम, और पीओ मतलब पोलोनियम। फिर से कहेंगे एक बार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, OSSETEPO। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। फिर से एक बार रिवाइज, ओल्ड स्टाइल से टीपो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला ग्रुप, जो कि है 17th ग्रुप। और 17th ग्रुप को क्या कहा जाता है? हेलोजन ग्रुप। क्या कहा जाता है? हेलोजन ग्रुप। इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, फिर कल बाहर आई आंटी। भैया आंटी आई छत पे, ठीक है, तो हमने कह दिया फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहां पर याद कर लेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से F है, तो F फ्लोरीन, कल Cl क्लोरीन, बाहर Br ब्रोमीन, आई मतलब आई तो आयोडीन, आंटी AS तो एस्टेंटाइन। क्या है ट्रिक? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो इस ट्रिक को बिल्कुल भी आप कभी नहीं भूल पाओगे, 2 बार रिवाइज करना है और ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सारा का सारा याद हो जाएगा आपको। इसको हम बाद में फिल करके भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहां पर आपको 18th ग्रुप के एलिमेंट्स लर्न करने को मिलेंगे। तो 18th ग्रुप को क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप। क्या कहते हैं दोस्तों? जीरो ग्रुप कहा जाता है, या फिर इनको नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है? हेने अगरकर जीरो रनर। ठीक है, तो हेने अगरकर जीरो रनर। तो यहां पर देखिए, जैसे अजीत अगरकर थे, क्रिकेट खेलते थे, वैसे ही एक आदमी है हेने अगरकर जीरो रनर, वो 0 रन बनाता है। तो हे से हो गया He हीलियम, ने से हो गया Ne नियॉन, अगर से हो गया, अगर यहां पर हम लिख देते हैं तो Ar आर्गन, कर से हो गया Kr क्रिप्टॉन, जीरो से Ge Xe मतलब जीरोन, और रनर Rn रेडॉन। तो यहां पर सारे के सारे ग्रुप के जो एलिमेंट थे, S ब्लॉक और P ब्लॉक, वो हमने याद कर लिए। और S ब्लॉक और P ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो चलिए यहां पर सारे के सारे मैंने ट्रिक आपको सिखा दी है और आपको 2 बार रिवाइज करना है। आप डेफिनेटली इसको चुटकियों में कर लोगे। कैसे कर लोगे? चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर ध्यान से रिवाइज करिए और एक बार फिल करके देखिए। खाली पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, तो हम चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर आपके सामने आ चुका है पीरियोडिक टेबल।
टेबल। अभी तक हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक किया है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जो हमने याद किया था वो सही है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने क्या किया था, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, 7 एलिमेंट हमने फिल कर लिए फर्स्ट ग्रुप के ट्रिक से। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यहां पे हो गया कौन सा, रुबिडियम, ठीक है। ये याद हो गया आपको सारे। आगे बढ़ेंगे जो कि 13th ग्रुप था, कौन सा था 13th, जहां पर था बैगन आलू गाजर इन थैला। ये याद किया था, बैगन आलू गाजर इन थैला याद किया था दोस्तों। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये याद रखना है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आया था ग्रुप दोस्तों, फटाफट से बताएंगे। चलिए एक बार 13th ग्रुप तो ये हो गया। आप यहां पर देख सकते हो 14th ग्रुप कौन सा था, कहे शिवजी सुने पार्वती, मतलब कार्बन ग्रुप था 14th। तो चलिए यहां पर अपन 14th को फिल करते हैं, कहे शिवजी सुने पार्वती, ठीक है। तो यहां पे हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, फिर हो गया लेड, ये हो गया 14th। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है दोस्तों, 14th के बाद आप यहां पे चेक कर सकते हैं 15th आपके सामने ये रहा ट्रिक जो कि था नन्नू पप्पू अस्सू सब भाई, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहां पे चलिए नाइट्रोजन ग्रुप भरते हैं हम। तो ये हो गया नन्नू पप्पू अस्सू सब भाई, क्या हो गया, सब भाई हो गया। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर यहां पे हो गया Hb, किसको शो करता है, एस्टेंटाइन और ये बिस्मथ, ठीक है। तो ये हो गया 15th। सिमिलरली 16th कौन सा था दोस्तों, ऑक्सीजन ग्रुप। क्या था ऑक्सीजन ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ठीक है। तो सॉरी ओल्ड स्टाइल मतलब क्या था दोस्तों, वहां पे जल्दी से बताएंगे, पी से था, ठीक है, पी ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे आप एक बार चेक कर सकते हो ट्रिक में, यहां पर आपको मेंशन है एस मतलब किसका था, सल्फर का, ठीक है। तो यहां पर हम अगर फिल करते हैं तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, ये सारा याद हो गया। फिर कैसा था, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, यहां पे हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन, ठीक है, AS, ठीक है। आई आंटी यहां पे याद रखेंगे। फिर लास्ट था हेने अगर कर जीरो रनर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो देखिए यहां पर हमने कुछ ट्रिक से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा का पूरा लर्न कर लिया जो कि एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। तो आपको फटाफट से इसी ट्रिक से याद कर लेना है, 2 बार रिवाइज करेंगे आप चुटकियों में भी फिल कर लेंगे। तो आपको भी यहाँ पे लेना है क्या, ब्लैंक पीरियोडिक टेबल और फिल करके देखना है। तो गाइस यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेकर आया है आपके लिए सेल जो कि है जीत का गुलाल सेल। कौन सा है दोस्तों, जीत का गुलाल सेल, जहां पर आपको 399 में मिल रहा है 18 महीने का पास, जो कि देखिए 399 में 12 महीने का पास होता था, यहां पर मिल रहा है 18 महीने, मतलब 6 महीना आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब मॉक लगा सकते हो, जहां पर 490 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा, मतलब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। 36,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, क्या है दोस्तों, 36,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहां पर आप लगा सकते हो। तो दोस्तों इस पास को बाय करते वक्त आप कोड यूज कर सकते हो जो कि मेरा कोड है गेम पास। क्या है दोस्तों, गेम पास, GAMPASS। इस कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे अवेल करना है। सिंपली आपको जाना है कहां पर दोस्तों, YouTube पर जाएंगे और किसी भी टेक्स्ट बुक के वीडियो पे चले जाइएगा। तो जैसे कि यहाँ पर अपनी ही एक क्लास है, इसको ओपन करते हैं और जैसे ही नीचे की तरफ हम जाएंगे यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, कौन सी मिलेगी, टीचर लिंक। यहाँ पे टीचर लिंक दी हुई है, इसको क्लिक करते हैं, एक पेज ओपन होगा आपके सामने जो कि ये रहा।
मंथली टेक्स्ट बुक 249, 6 मंथ टेक्स्ट बुक 299, ईयरली टेक्स्ट बुक 399 और लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक 699। यहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कूपन। और कूपन क्या था दोस्तों, अपना कूपन था गेम पास। क्या था, गेम पास, GAMPASS। और इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करेंगे। आप यहां पर देख पाओगे कि सारे के सारे डिस्काउंटेड रेट पर आ गए हैं, चाहे मंथली हो, 6 मंथ हो, ईयरली हो या फिर लाइफ टाइम हो। तो देखिए यहां पर आपको मॉक लगाना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इससे टाइम मैनेज कर पाते हो। यहां पर आपकी क्वालिटी और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि 13.5 लाख योद्धा, मतलब मैं कहूंगा तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से हमने आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिक्स के थ्रू आप यहां पर चीजों को लर्न कर सकते हो। तो ठीक है, तो अभी के लिए यहां पर हम इसको समाप्त करते हैं। तो यहां पर मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू एंड हैप्पी होली टू ऑल।